विराट कोहली की वापसी, ऋषभ पंत की वापसी, जसप्रीत बुमराह की वापसी और यश दयाल का मेडन कॉलअप। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया का जो स्क्वाड है वो अब रिलीज हो चुका है और एज यूजुअल यहां स्क्वाड रिलीज हुआ और वहां सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो चुकी है। कई डिबेट की जा रही हैं, कई चर्चाएं की जा रही हैं क्योंकि कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। कई प्लेयर्स बहुत टाइम के बाद इंडिया के स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं और किसी प्लेयर को मेडन कॉलअप मिला है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको पूरे स्क्वाड के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बताता हूं, यानी स्क्वाड की कुछ बड़ी बड़ी बातें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इंडियन टेस्ट स्क्वाड के दो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि विराट कोहली और ऋषभ पंत, लंबे समय के बाद दोबारा से टेस्ट क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। अब ऋषभ पंत आप सब जानते हैं, जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट उनका हुआ था उसके बाद से वो बाहर चल रहे थे। पहले उन्होंने टी20 में वापसी की, फिर उन्होंने ओडीआई में वापसी की और अब वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे। और एक सिमिलर सी कहानी विराट कोहली की भी है, क्योंकि विराट कोहली ने भी बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। जब इंडिया ने अभी कुछ समय पहले अपने घर पर इंग्लैंड को होस्ट किया था, उस सीरीज में भी विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं थे। तो विराट कोहली, ऋषभ पंत, दो बड़े प्लेयर्स आपको बहुत टाइम के बाद इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा आकाशदीप, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया के लिए डेब्यू किया था, अभी दुलीप ट्रॉफी खेल रहे थे तो कमाल की बैटिंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग कर रहे थे और शायद यही वजह थी कि जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें आकाशदीप का भी नाम था। इसके अलावा अगर कुछ सरप्राइजेस की बात करें तो दो और खिलाड़ी, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान, दो ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू किया था और क्या कमाल का परफॉर्म किया था। शायद इसी वजह से सिलेक्टर्स ने भरोसा जताया है और इस सीरीज के लिए भी ध्रुव जुरेल और सरफराज खान का नाम स्क्वाड में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा मौका है यश दयाल के लिए। आज भी याद आते हैं रिंकू सिंह के वो 5 छक्के, जब लग रहा था कि यश दयाल का शायद अब करियर खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद आरसीबी ने मौका दिया, अच्छी गेंदबाजी की, एमएस धोनी को वो आखिरी ओवर करके दिखाया और अब इंडिया के लिए मेडन कॉलअप मिल चुका है। यश दयाल का एक जो ड्रीम रिकवरी है वो प्रोसेस चल रहा है और शायद इंडिया के लिए डेब्यू का मौका भी मिल जाएगा। तो यश दयाल का कमबैक एक बहुत बड़ी खबर है और उतनी ही बड़ी खबर है श्रेयस अय्यर का एक्सक्लूजन, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि जब अजिंक्य रहाणे ने छोड़ा था तो उनके जो प्रोबेबल रिप्लेसमेंट होंगे वो श्रेयस अय्यर होंगे। मौके दिए गए, ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन पिछली सीरीज में अप टू द मार्क नहीं थे। इंडियन टीम ने वो अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को टीम में रहना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। शुभमन गिल ने परफॉर्म कर दिया तो उनको जगह मिल गई, श्रेयस अय्यर नहीं कर पाए तो उनको जगह नहीं मिली। इसके अलावा अगर इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट देखे तो 4 स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। एज यूजुअल आप उम्मीद करते हैं कि अगर इंडिया में टेस्ट सीरीज है तो आप 4 स्पिनर्स तो कम से कम रखेंगे और 4 ही फास्ट बॉलर्स को रखा गया है। जसप्रीत बुमराह, ये थोड़ा सा सरप्राइज था, एक्चुअली शॉकिंग है बहुत फैंस के लिए, इसकी अलग से बात करेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल, 4 पेसर्स को टीम में जगह दी गई है। और अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया के प्रोबेबली नंबर 1 पेसर यानी जसप्रीत बुमराह की। अब देखिए, रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में आपको ना दिखे, क्योंकि इंडियन टीम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट का ध्यान रख रही है। उन्हें मोस्ट लाइकली या तो न्यूजीलैंड सीरीज में बुलाया जाएगा या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। बांग्लादेश सीरीज में उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, मोस्ट लाइकली वो रेस्ट पर रहेंगे। अब ये गंभीर इफेक्ट है या फिर क्या चीज है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का इस सीरीज में इंक्लूजन बहुत सरप्राइजिंग है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश सीरीज में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी, बट एज यूजुअल फैंस बहुत खुश हैं। टी20 वर्ल्ड कप की वो अच्छी मेमोरीज अभी भी याद हैं, जब 26 पे 26 चाहिए थे, 30 पे 30 चाहिए थे, बुमराह आते हैं और पूरा मैच बदल देते हैं। तो अच्छी बात है, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो इंडियन फैंस को इंतजार होगा जसप्रीत बुमराह को रेड बॉल क्रिकेट में देखने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी कहानी थी वही यश दयाल की, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत स्ट्रगल किया वापसी के लिए, रिकवरी फेज के लिए, और अब जाकर उन्हें इंडिया के मेडन कॉलअप उन्हें मिल गया है और इंडिया के स्क्वाड में उन्हें जगह मिल चुकी है। तो चलिए, ये हाइलाइट्स थी, अब आपको पूरा स्क्वाड बता देते हैं। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा आपको दिख रहे हैं, उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो मोस्ट लाइकली उनके साथ ओपन करेंगे, फिर नाम आता है शुभमन गिल का, विराट कोहली का, केएल राहुल का, सरफराज खान का, ऋषभ पंत का, ध्रुव जुरेल का, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। ये होगा वो स्क्वाड जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ दिखेगा। अब एज यूजुअल मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी प्लेइंग 11 बनाकर दिखाइए। तो एक बेसिक सी प्लेइंग 11 तो देखिए बन रही है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो ओपनर्स होंगे उसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का नाम होगा। नंबर 3 पे आ जाएंगे शुभमन गिल, 4 पे आ जाएंगे विराट कोहली। अब कहानी शुरू होती है। अब दिक्कत यह है कि आपने टीम में 3-3 कीपर्स को रखा है। आपने ऋषभ पंत को रखा है, आपने राहुल को रखा है, आपने ध्रुव जुरेल को रखा है। खिला तो आप 2 को ही पाएंगे। तो मोस्ट लाइकली ऋषभ पंत एज अ कीपर खेलेंगे और केएल राहुल एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलेंगे। पर केएल राहुल खेलेंगे तो फिर सरफराज का क्या होगा? और सरफराज जब इंग्लैंड सीरीज खेले थे तो 3 मैच में 3 50s लगाई थी। अब आप पंत को खिलाएंगे, आप राहुल को खिलाएंगे, आप ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे, आप सरफराज को खिलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगला सवाल आ जाता है स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि आपकी टीम में स्पिनर्स 4 हैं, खेल कोई 3 सकते हैं। जडेजा अश्विन मोस्ट लाइकली खेलेंगे और अक्षर और कुलदीप में से टीम इंडिया के पास चॉइस है। आप चाहें तो अक्षर को खिला सकते हैं, आप चाहें तो कुलदीप को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो 2 पेसर्स होंगे वो होंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो मोस्ट लाइकली इंडिया का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो इसी तरह की हो सकती है।
एक कीपर में आपको सिलेक्शन करना है और एक स्पिनर में आपको सिलेक्शन करना है। लेकिन आप बताइए, आपको इंडिया का ये जो प्रोबेबल स्क्वाड है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, ये कैसी दिख रही है? क्या आपको लगता है कि इंडिया का ये बेस्ट स्क्वाड है? किसी प्लेयर को जगह मिलनी चाहिए थी और किसी प्लेयर को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।